मैं देश का अकेला लाडला कवि हूँ जो विवाहित हूँ, मगर मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती भाई साहब। अब नहीं करती तो नहीं करती। एक अदद बाबूजी, एक अदद मेरे पास भी पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान, ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? वाह भाई, अखिलेश जिंदाबाद। भाई मैंने कहा देख भाग्यवान, मैं एक अदद वो आइटम हूँ जिसने तुझे एक औलाद फौलाद जैसी दी है, जो 5 फीट 8 इंच लंबा है, गोरा चिट्टा है, 58 किलो वजन का है, इंटर में पढ़ता है, बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। मैं उस पर नाज करता हूँ, इसलिए तू मुझ पर नाज कर। तो और भन आ गई भाई साहब मेरे ऊपर, कहने लगी देखो अब हमारा मुंह मत खोलवाओ, तुम्हारे ऊपर भरोसा करती तो यहू न होता। ये ऐसा होता है। वो पढ़ने दे भाई साहब। आप लोग थोड़ा सा मन बनाइए। देखिए भाई साहब, मैं पत्नी का सताया हुआ, मैं अपने प्रधानमंत्री के नारी सशक्तिकरण के सख्त खिलाफ हूं। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। एक चीज और देखिए, मैं ओरिजिनल पोएट हूं, जो देखता हूं वो लिखता हूं। मैं कोई वीर रस का कवि तो हूं नहीं कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहां से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो न दे। जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करेंगे? और बताऊं सर, ये श्रृंगार रस के कवियों से भगवान बचाए। अभी श्रृंगार रस का कवि आएगा, कहेगा मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं, नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या? हाँ जियो भैया अखिलेश द्विवेदी। ये इसलिए मैं ओरिजिनल पोएट। एक बार हमसे कहने लगे, वो तथाकथित वीर रस के सबसे बड़े देश के कवि हैं हरिओम पवार, सिरसा हरियाणा में, कहते हैं इस तरह की उच्चकई करके तुम लोग हाथ से पैदा करते हो, तुम लोग गली कूचे के कवि हो, मैं राष्ट्रीय कवि हूँ। हमने कहा हम भी राष्ट्र में रहते हैं, हम भी राष्ट्रीय कवि। तो कहा कि अगर तू अपने को राष्ट्रीय कवि समझता है तो मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ। मैंने कहा तू अंतर्राष्ट्रीय है, मैं ब्रह्मांडीय कवि हूँ। जिंदाबाद अखिलेश। और बता दें सर, मैं आपको सर बता दूं, मैं नारी जाति का जबान से तो सम्मान करता हूं, निष्ठा नहीं रखता। 3-4 महीने पहले सर मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया। मैं 3-4 रोज बाद अपनी पत्नी को लेकर उसके घर मुकाम देने गया, तो मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की बेवा से पूछ लिया, बहन जी क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए?
तब मेरे दोस्त की बेवा ने कहा कुछ नहीं बहन जी, सुबेरे उठे थे, एक कप चाय पिए थे, बाथरूम चले गए, जब बाथरूम से लौट के आए तो मुंह से खून फेंक कर मर गए। लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनने के बाद मेरी औरत ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती दे दे। मैंने कहा भाग्यवान, ये तू चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? उसने कहा चुप रहो, ये महिलाओं के बीच का मामला है, आज इनके ऊपर विपत्ति पड़ी है, मैं आई हूं कल। तो इसलिए कोई निष्ठा नहीं भाई साहब, बस आप लोग मन बनाइए। मैं कसम खाता हूं, अब किसकी कसम खाऊं? माँ है नहीं, बाप का पता नहीं, अब मैं बीवी की कसम खा नहीं सकता। वो पा जाए तो हम ही को खा ले। इसलिए नारी से आप कभी शक्तिशाली हो ही नहीं सकते। मैं गारंटी दे रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं, पूरे राष्ट्र में घूम घूम के चले जाइए आप, रेलवे स्टेशन की दीवारों पर, बस के पीछे, स्कूल की दीवारों पर लिखा मिलेगा, कमजोर मर्द मिले। हाँ। कहीं इसके विपरीत में लिखा मिला हो बताओ? तो सही है। तो इसलिए इस ओरिजिनल पोएट के सम्मान में एक बार ताली बजाएं, मैं अपना काम लगाता हूं। भाई वाह। मैं सर ये 4 पंक्तियां अपने पूजा की पढ़ता हूं, और इस पूजा की पंक्ति पर अगर आपने सम्मान नहीं दिए, बढ़ाया मेरा उत्साह, तो मैं 5वीं पंक्ति पढ़ने की कसम खा के नहीं आया हूं। हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए। हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए। अहम दिल के तो दरिया में बहा करके चले आए। जहां पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, जहां पर आचमन करने से दिल के दाग धुलते हैं, उसी पावन त्रिवेणी में नहा करके चले आए। वाह 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 वाह। और ये पंक्तियां पढ़ता हूँ सारे कलमकारों के तरफ से आप लोगों के चरणों में। मैं 1 तारीख को इलाहाबाद में, 2 तारीख को इलाहाबाद से 65 किलोमीटर दूर मोढ़ बनारस जिले में, 3 तारीख को उरई में, और आज 4 तारीख है और आपके सामने खड़ा हूँ और चारों दिन रात नहीं सोया हूँ। तब इन कलमकारों की पंक्तियों से, तब इन सारे कलमकारों की तरफ से आपके चरणों में सम्मान बढ़ाइएगा इनका, कि कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, नहीं मालूम है हमको कहाँ किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, अपने जीवन के रंजो गम दबा कर अपने सीने में, लुटाया प्यार ही हमने जहां जिस शहर से गुजरे। जय हो। मगर मैं इस तरह की पंक्तियां पढ़ता नहीं भाई साहब, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, मैं अपना काम लगाता हूँ। वाह। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर बहुत सत्य का अनावरण करूँ कि मैं संस्कार से भाजपाई हूँ,
मगर इस सरस्वती के मंच पर केवल सच बोलने के लिए आया हूं और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। गप मारने वाले बहुत हैं। ये लीजिए, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ता हूं कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री